This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 15 जून की मार्केट की थाली। और आज का दिन ना ऐतिहासिक दिन है भाई। क्यों? आज बहुत बड़ी डील यूएस और ईरान के बीच में फाइनली जो है डील हो चुकी है। ये स्टेटमेंट किसका आया? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही बोलते हुए नजर आए कि भाई क्या हुआ, आपस में हम दोनों की डील जो है हो चुकी है। सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं बोला, ये चीज ईरान ने भी बोली, ये चीज आपके पाकिस्तान ने भी बोली, कतर ने भी बोली। फाइनली मतलब इनके बीच में डील हो चुकी है। अब ना ऑफिशियल जो है वो तो बोल चुके हैं, लेकिन 19 जून को, ठीक है, 19 जून को फ्राइडे वाले सेशन पे ये क्या है, स्विट्जरलैंड में फाइनली जो है साइन करेंगे डील को। ये अभी तक हमारे पास जानकारी आई है। आप इसको अगर देख लेते हैं, यहां पर क्या स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट देखो, यहां पर ट्रंप ने क्या बोला था, ग्रेट डील विल ब्रिंग पीस। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात आ गई। एंड सिक्योरिटी फॉर कंप्लीट रीजन, मैनी प्रेसिडेंट हैव ट्राइड टू मेक पीस। भाई क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे प्रेसिडेंटों ने ट्राई किया था, है ना भाई। स्पेशली बराक ओबामा के साथ उनका क्या है कि हमेशा रहता है, ठीक है, पीस विद ईरान एंड ऑल हैव फेल्ड, सब फेल हो गए बिफोर मी। मतलब अपनी पीठ तो थपथपाए बिना, मतलब यार अलग ही इंसान है। ठीक है, द लीडर्स ऑफ द रीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड द प्रेसिडेंट हु कैन हेल्प देम अचीव रियल पीस। ठीक है भाई, उन्होंने रियल पीस दिया आफ्टर 4 मंथ के जो ये पूरा घमासान चला है, और पूरे वर्ल्ड में चला है भाई, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब जाके बोल रहे हैं कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो रियल पीस लेके आया है। ठीक है, विद द ओपनिंग ऑफ द स्टेट ऑफ आर्मर्स ओपन साइनिंग ऑफ डील ऑन फ्राइडे। देखो ये फ्राइडे बता रहे हैं, ठीक है, और माइन जो है रिमूव हो जाएगी। और ये जो है ना भाई, ऑयल विल फ्लो ऑन बोथ एंड अगेन। भाई ऑयल जो है दोबारा से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ट्रंप का जो है बयान आया है। एक और इसी के साथ में एक और बयान है, उसे भी देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि ईरान इज नाउ कंप्लीट, जो है हमारे साथ जो डील है वो कंप्लीट हो चुकी है, कांग्रेचुलेशन टू ऑल। उसके बाद क्या बोला, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज जो है, स्टेट ऑफ हार्मोज जो है सबके लिए ओपन हो जाएगा, टोल फ्री। अच्छा, टोल फ्री जो है ये ओपन हो रहा है, ये इन्होंने साफ साफ बोला है। उसके बाद उन्होंने बोला कि यूएस के जो ब्लॉकेट थे उनको भी वो लोग कंप्लीट रिमूवल जो है कर रहे हैं इमीडिएटली। तो अब क्या, स्टार्ट योर इंजन, लेट ऑयल फ्लो। तो यहां पे बार बार वो ऑयल पर ही क्या कर रहे हैं, फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाई एक अच्छा दिन हम यहां पे देख सकते हैं। आप यहां पे क्या होगा, ग्लोबल मार्केट में क्या है, कच्चा तेल क्या दिखा रहा है, उसे भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तो ये दिन तो भाई स्पेशल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कच्चा तेल देखो भाई 83.92, 85 से नीचे आता हुआ नजर आया। अब हम ना एक चीज समझ के चलना, 82 83.92 ये है ना, अब आप मान के चलो, जो मेरे समझ है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, 80 से 85 के बीच में ना, यहां पर कच्चा तेल अब थोड़ा टाइम पास करेगा। अब आप ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि बहुत जल्दी ये 60 आ जाएगा या 70 चला जाएगा। नो, मुझे नहीं लगता। आई एम एक्सपेक्टिंग ये इसके बीच में कहीं अब टाइम पास करेगा, कुछ समय बिताएगा। और ये अगर समय बिताता है तो हमारे लिए भी ठीक है। आप इसको एक्सपेक्ट यहां से मत करो कि सीधा भाई साहब 60 पहुंच जाएंगे, नहीं। 80 से 85 के बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग अब ये अपने लोअर एंड के पास में कहीं घूम रहा है। कोई भी अब नेगेटिव न्यूज आएगी तो हो सकता है ये आपका 85 के ऊपर निकलता हुआ नजर आए। वैसे तो संभावना अब नेगेटिव न्यूज की कम है, लेकिन फिर भी आपको समझना है ये कि 80 से 85 के बीच में कहीं घूमना चाहिए। अब बात करते हैं सर यूएस के हमारा, हाँ ये देखो भाई, रुपया भी हमारा बहुत अच्छा हुआ है। 95 के नीचे हमारा रुपया हो गया, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर। ऑब्वियस सी बात है, ऑयल जो आपका नीचे आएगा तो ये भी हमारे लिए थोड़ा बेटर होगा। तो 95 के नीचे, अब मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये भी 92 से 95 के बीच में आ जाए। मतलब अगर ये इसके बीच में टाइम पास करता है आने वाले 6-8 महीने के लिए, तो ये भी हमारी इकोनॉमी के, भाई अब हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचना होगा। अब सोचना होगा फाइनली, और कोई रास्ता नहीं है कि हम अपनी चीजें और कैसे बेटर कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड भाई 1% भागा हुआ है, 1.5% 4300 पे वापस आ गया। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आपका 3.5% भाग के $70 पर वापस आ चुका है। ऐसे में गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रही है? अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देखूं तो 23,900 के पास में आया है, लगभग 230 पॉइंट की तेजी। यहां पर लगभग 230 पॉइंट की तेजी जो है आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हमारा क्या प्लान होगा उसे समझने की कोशिश करते हैं। सर अगर हम कहीं पे 23,900 से लेके 800 के बीच में ओपन होने चाहिए, ये मुझे लगता है ये एक ऐसी रेंज है जहां पे हमें गैप अप होना चाहिए। इस न्यूज के साथ में, जो न्यूज हमारे साथ में आई है, इस न्यूज के साथ में हम कहीं इस रेंज के अंदर गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं। ये हमें एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट से है। ये 23,900, ये आपका 23,800। कल मैंने शाम को भी आपको यही चीज बोली थी कि हम 800 के पास में कहीं ओपन हो सकते हैं। तो ये हमें लगता है कि मार्केट क्या है, आपको इस तरीके से फर्स्ट
15 मिनट की कैंडल जो है बना सकता है। जैसे ये 15 मिनट की कैंडल बनती है 800 और 900 के बीच में, आपको क्या करना है, इस कैंडल को देखो, सिंपल सी बात समझ के चलो। ऑलरेडी आपका पीसीआर जो है ना वो थोड़ा सा हायर, थोड़ा थोड़ा नहीं, वो हायर साइड पर है। 1.75 का पुट को रेशियो है आपका। अब अगर हम यहां पे कुछ ये बनाने की कोशिश करते हैं तो मार्केट का ब्रेकआउट किस साइड आता है हमें ये देखना है। अब देखो यहां पे हो सकता है हम थोड़ा सा टाइम पास करें और नीचे का ब्रेकडाउन देते हैं, या फिर हम यहां से सीधा ब्रेकडाउन करें नीचे का। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करता है तब हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपको गैप हुआ है ये हम फिल करते हुए नजर आ सकते हैं। ये हमें कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मार्केट ये जो गैप है ये फिल कर सकता है। रीजन क्या है सर? रीजन सिंपल सा है, बहुत सारे लोग फंसे पड़े हैं ऊपर के लेवल पे, तो एक बार को प्रॉफिट बुकिंग वहां पे हमें देखने को मिल सकती है। 1.75 का पुट को रेशियो हायर साइड पर है और वो हमारे लिए ज्यादा सस्टेनेबल भी नहीं दिखता। अब मैं आपको बता दूं 915 का टूल जो है बहुत एडवांस टूल है। इसके अंदर स्कैल्पर मोड आपको अलग से मिलता है। अगर आपने स्कैल्पर मोड का एक्सपीरियंस नहीं किया, ये एडवांस ट्रेडर्स के लिए है जिसको आप कर सकते हो। यहां पे आपको बाई सेल रिकमेंड मतलब कंप्लीट, यहां पे आप अपना बहुत जल्दी फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकते हो। यहां पे आपको पुट में मिल जाएगा, तो पुट करना है आपको, कॉल करना है, कोई भी इंडेक्स यहां लगाना है, यहां पे आपको कॉल और पुट के चार्ट आ जाते हैं। तो ये क्या बहुत ही ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है इसके अंदर, तो ये आप कर सकते हो। ये आपको 915 का टूल है जो कि ग्रो का है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं सर वापस से इस चार्ट पर। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है सर, आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां मिलेगा? आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 23,625 मुझे लगता है जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट शुड होल्ड दिस। अब इसको होल्ड करना चाहिए। पहले मैं सोचा था 23,500, लेकिन इस न्यूज के साथ में हम एक्सपेक्टिंग हम इसको होल्ड करने चाहिए। ऊपर जाने में तकलीफ होगी डेफिनेटली, एक बार को नीचे प्रॉफिट बुकिंग करने आ सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने आए है ना, यहाँ पे यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, वापस से नीचे आते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने इस लेवल के पास में, फिर हम डिसाइड करेंगे। फिर आपको एक वेट करना है यहाँ पर मार्केट क्या प्राइस सेक्शन बनाता है। यहाँ पे अगर हमने कुछ हैमर कैंडल बनाई, यहाँ पे हमने कुछ बुलिश एंगल्फिंग बनाया, फिर वापस से हम जा सकते हैं। हमें क्या करना है, एक ट्रेंड जो है वो ऊपर का सेट करना है ना। इस ट्रेंड के साथ में तो जाओगे भाई, कोई ट्रेंड तो यहां बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट भागता जाएगा। एक गैप अप होने के बाद वी वांट अ रिट्रेसमेंट बोल लो, या फिर आपको एक जिसे बोलते हैं ना कि ट्रेंड डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। 23,625 हमारे लिए अच्छा सपोर्ट एरिया है और वहां से फिर हम कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव प्राइस सेक्शन फॉर्म करके फिर ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। अब दूसरी चीज तो आपको समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट चीज डाउ और नेस्डेक के अंदर देख लेते हैं एक बार। डाउ फ्यूचर आपके लगभग 0.8% 400 पॉइंट की तेजी दिखा रहे हैं और नेस्डेक फ्यूचर में तो मजेदार तेजी हो चुकी है। अगर नेस्डेक फ्यूचर देखें तो भाई 1.63 487 पॉइंट की तेजी यहां पे नेस्डेक फ्यूचर दिखा रहे हैं। भाई मजा ही आ गया। मतलब आपका क्या रोल है, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में आपको भी बताना है कि क्या सिचुएशन दिखती है और हमें क्या कुछ पहले से आइडिया लग सकता था कि यार ये डील हो सकती है। वो चीज हमें डेटा के अंदर पता लगेगी। मैं डेटा आपको दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये जो डेटा है ना, पहले तो इस 4 महीने 3 महीने का जो ये पूरा युद्ध चला है, इसके अंदर इस तरीके का डेटा तो नहीं दिखा पहले कभी। ठीक है, अब जाके वो डेटा दिख रहा है, तो इसका मतलब कहीं सिचुएशन जो है बेटर होने की अनुमान दिख रहे थे। अब बात करें यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की, भाई देखो शानदार तेजी आपको यूएस मार्केट में दिख रही है। ओहो भाई ये देखो 1 पॉइंट, ये तो पहले ही भरे हुए थे। उसके बाद जो मार्केट ओपन हो चुके हैं एशिया में, उसे देख लेते हैं। तो एशिया में गिफ्ट निफ्टी ओपन है जो कि अपना लगभग 300 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है। अभी 300 पॉइंट में 75 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव थे, तो ये बात को ध्यान रखना है। अभी आप इसका समझ के चलो कि लगभग हम यहाँ पे 225 पॉइंट की तेजी यहाँ पे आप मान के चलो, जहां से हम बंद हुए थे वहां, मतलब आप 800 से 900 के बीच की ओपनिंग हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट ओपन हो चुके हैं, ये देखो निकी 5.5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद कोरिया 5% की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी सब मार्केट अभी क्लोज ही है। गिफ्ट निफ्टी आपका 1.28% ऊपर है, तो हो सकता है ये तेजी थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आए। फिर आपको मान के चलना है, देखो 23,900 जो है ना, ये हमारे लिए 23,900 24,000 फिर इस रेंज में कहीं ओपन हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी, जो प्लान है उसी के हिसाब से आपको काम करना है। अगर प्लान के हिसाब से काम करोगे तो आपको क्या है, देखो आपको आइडिया होता है कि किस प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन पे मुझे क्या एक्शन लेना है, तो वो जरूरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग गोल्ड सिल्वर मैंने आपको दिखा दिए, गिफ्ट निफ्टी में आपको दिखा चुका। डेटा पे आ जाते हैं, डेटा क्या कह रहा है। अगर मैं इस डेटा को समझाने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आ रहा है कि 4.8% तो कल प्रॉफिट बुकिंग की थी किसने, प्रो ने, लेकिन अभी भी 50% में बैठा हुआ है। तो ये डेटा तो मुझे दिखा रहा है कि 50% तो चलो नॉर्मल है। मेन जो चीज है ना वो है यहाँ पर डीआईएस। अगर आप डीआईएस का डेटा को थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, मुझे एक बार बताओ कि लास्ट टाइम हम यहाँ पे कब गए थे? लास्ट टाइम हम यहाँ पे गए थे 30 मार्च को। 30 मार्च को हम लास्ट टाइम यहाँ पे गए थे। ये जो सिचुएशन थी 86 पे थी, वहां पे हमारे ऊपर कुछ 86% के आसपास थी। ये जो चीज थी ना, ये उससे पहले है जब हमारी ट्रेड डील वगैरह फाइनल हो रही थी, है ना। ट्रेड डील वगैरह फाइनल होने का टाइम था, उस समय पे ये सिचुएशन थी और वहां से मार्केट के अंदर एक शानदार मूव भी आया था। उसके बाद आप देखोगे तो ये सिचुएशन जो है आपकी, उससे बाद
मतलब कब आई? कभी नहीं आई। अब आप देखोगे ये पॉइंट होने के बाद मार्केट के अंदर ट्रेड डील फाइनल होती हुई नजर आई। तो ये जो डेटा पॉइंट है ना, इनको आपको मिस नहीं करना है, इनको आपको राइट डाउन करके चलना है कि लास्ट टाइम कब हुआ था, अगर अब हो रहा है तो इसके यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हो रहा है। इन चीजों को मेन लिख के चलोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है इसका आइडिया लगेगा। हमें ना यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं करनी, इसको बोलते हैं रियल एनालिसिस। एनालिसिस पे काम करना है, मेन चीज वो है। एनालिसिस जो होता है ना, वो 360 डिग्री का होता है, मतलब 360 डिग्री से हम सोच रहे होते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा, और उस तरीके से हम प्लान करते हैं। यहाँ पे प्लानिंग होती है, एनालिसिस होता है। आप ना इसको प्रिडिक्शन की तरह देखोगे तो कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट के अंदर काम करना तो करना कैसे है। ठीक है, ये चीज है। अब आपको बताऊं दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे एफ आई 2.07 पे आ चुके हैं। 2.07 मतलब क्या कि सर इन्होंने लोअर एंड हिट किया था 7.5% का, और लोअर एंड से लगभग 5% अपनी पोजीशन को इंक्रीज करके 2%, ये अपना 2% इन्होंने आपका 12 जून को भी खरीदा था, तो ये अच्छी खासी पोजीशन पे आ चुके हैं। लेकिन लेकिन अभी इनका हायर एंड कहां पे है? 22 से लेके 26% इनका क्या है? हायर एंड है। यहां पे आके प्रॉफिट बुकिंग करते हैं भाई। अभी जो पिछले 6-8 महीने का ट्रेंड है, अब हो सकता है डील हो चुकी है तो कुछ हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए, लेकिन वहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं। आपको बता दूं, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया हुआ, आरएसआई डाइवर्जेंस की 12th सेशन जो है, इसके अंदर हमने डेटा जोड़ा है। डेटा डेटा किसका? प्रो का। आरएसआई इसके साथ में हमने दिया इसका, इसके साथ जो प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, तो वो आपको सिखाया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेंबर्स ओनली सेशंस रहते हैं। ध्यान रखना, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती, तो उस पर्पस से बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। चार्ट्स मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए मिलने वाले हैं। अब आते हैं सर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर। अब क्या रह गया सर? यहाँ पे हम देखें कैश मार्केट का डेटा। अगर आप कैश मार्केट का डेटा देखोगे तो ये भी देखो क्या शानदार डेटा था। 1000 करोड़ की बिकवाली जरूर थी, लेकिन आप देखोगे 3600 करोड़ इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा था, स्टॉक फ्यूचर में भी लगभग 3800 करोड़ का खरीदा था। तो नेट नेट आप देखोगे तो 7000 करोड़ तो यही हो गया, जिसमें से लगभग 1000 करोड़ यहां से आप माइनस कर सकते हो। तो लगभग आप 6100 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है, नेट नेट खरीदारी करते हुए नजर आए थे आप फ्राइडे के सेशन को, और उसके ऊपर 5300 करोड़ की खरीदारी आपको यहां से भी आती हुई नजर आई थी। तो ये भी आपको अच्छा दिख रहा है। विक्स आपका 5.7% टूट के आया है। विक्स की आपको दिख रहा है क्लियरिटी, और इसी की वजह से मार्केट आपको थोड़ा बेटर भी हो रहा है। निफ्टी आपका 2% बढ़ के बंद हुआ था। आज भी लगभग हम मान के चलते हैं कि 23,900 के पास में ओपन होकर 1.5% आज भी शायद मार्केट आपको ऊपर होता हुआ नजर आए। लेकिन हो सकता है देखो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी, क्योंकि 1.75 का पुट को रेशियो सस्टेनेबल नहीं है, और ऊपर से क्या हो जाएगा अब गैप अप, तो ये आपका हो सकता है 2 पे चला जाएगा, और 2 का मतलब 1.9 के ऊपर तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो गया। वहां से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पर क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, सिचुएशन है तो वो आपको बता रहा हूँ। 2.3% सेंसेक्स भी आपका भागता हुआ नजर आता है। अब आते हैं मार्केट की थाली को सजाने के लिए। अगर मार्केट की थाली को सजाना प्राइस सेक्शन, भाई ऑब्वियस सी बात है अच्छा दिखता है, एक बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल रहा है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। विक्स आपके लिए पॉजिटिव है, 15 के ऊपर 15 के नीचे आ गया। गोल्ड भाई ये देखो पॉजिटिव है, सिल्वर भी पॉजिटिव है, एफआईएस भी पॉजिटिव है, डीआईएस भी पॉजिटिव है, प्रो भी पॉजिटिव है, कच्चा तेल भी आज पॉजिटिव है, 85 से नीचे आ गया। पुट कॉल रेशियो सबसे बड़ा डेंजर, इसको आप ना अब आप आज इसको 4 बार में नेगेटिव लिखो तो ये सही होगा, मतलब ये बहुत तगड़ा नेगेटिव है। ठीक है, पी रेशियो पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, एशियन मार्केट पॉजिटिव है, यूएसडी आईएनआर अभी भी नेगेटिव साइड है। तो अब हम अगर पूरी थाली को सजाने पे आए तो मुझे समझ में आ रहा है 11 तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं, ठीक है, और 2 बड़े नेगेटिव आ रहे हैं, 2 बड़े नेगेटिव हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आज का मार्केट की थाली है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।